क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के एपिसोड नंबर 21 में पूरा जेनेटिक परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हमारी कक्षा के 10वीं कक्षा के और हमारे विद्यालय के सबसे सीनियर बच्चे, कोई कारण है उनको यहाँ पे बैठाने का और ये भली भांति जानते हैं। इसमें कुछ चीज़ें मजाक में भी जाएंगी, कुछ चीज़ें बड़े सीरियस गंभीर लेवल पर होंगी, लेकिन दोनों ही चीज़ों का मकसद आप शायद समझ भी गए होंगे और मैं क्लैरिफाई भी कर दूं। सिर्फ एक बात को करना है और वो है जो इनके अंदर एक झिझक का एक मैं कहूँगा राक्षसी रूप आया है, उसको बाहर निकालना और उस चीज़ को तोड़ना, मतलब हिंड्रेंसेस जो होते हैं, बाधा जो होती हैं, उनको ख़त्म करना हमारा यहाँ पर लक्ष्य है। बारी बारी से हम इनसे बात करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बच्चे काफ़ी समझदार हैं और समझते हैं बातों को, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो वाली चीज़ें उस लेवल पर असर नहीं कर पाती जिस लेवल पर करनी चाहिए। लेकिन आज सडनली डिसाइड किया गया कि इन 5 बच्चों को कब्जा लिया जाए, जो कि कब्जे में आ ही चुके हैं। 6 बच्चे हैं, 2, 4 और 6 बच्चे हैं और बात करेंगे अब इनसे हम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ में शुरुआत करेंगे। कैसा लग रहा है आदि? सर अच्छा लग रहा है। तो डिटेल में देना है। मैं बहुत बोल रहा हूँ आपके सामने 1 घंटे से। मैं सर आप मुझे बताओ डिटेल में। सर मेरा जैसे कि पहली बार है आज, तो थोड़ा तो घबराहट सी हो रही है, पर घबराहट किस चीज़ की? सर थोड़ा अंदर से ऐसा लगता है ना सर। तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं तो इसमें चलो इंट्रोड्यूस कराओ अपने आप को। मेरा नाम आदित्य पुंडीर है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल से कर रहा हूँ। मेरी हॉबी नई नई जगह घूमना और अच्छी अच्छी चीज़ें खाना है। ओह हाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना। यस सर, नई नई चीज़ें खाना। हाँ, नई नई चीज़ें खाना। यस सर। ठीक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हाँ। मेरे पिताजी फोटोग्राफर हैं और मेरी मदर टीचर हैं। ये आपके बारे में। चलो बढ़िया। देव, कैसा लग रहा है देव? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। हम भी भाग्यशाली हैं भाई, हमारी भी प्रैक्टिस हो रही है। हम भी आप लोगों से बात कर रहे हैं, इतने सारे चीज़ों से होकर गुजरते हैं, अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं। तो मेरी जो अपनी स्किल है ना क्वेश्चन पूछने की, और आपके अंदर से जो वो चीज़ आ रही हैं, तो मेरे अंदर भी एक मतलब बेहतरी का एहसास मुझे होता है। तो जितने आभारी आप हो उतने आभारी हम भी हैं कि हम यहाँ पर आपके साथ हैं। आप भी भूखे, हम भी, हमें भी कुछ नहीं मिला। तो मैंने जैसे कहा उस वाले इंटरव्यू में भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और चीज़ें अगर हमें एजुकेशन के लेवल पे हम अच्छी कर पाते हैं तो वो सारी चीज़ें वसूल हो जाती हैं। इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम देव है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक परिवार से पूरी कर रहा हूँ। मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, नई नई किताबें पढ़ना और नई नई जगहों पर ट्रैवल करना। अच्छा, तो उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, बाकी आप कंप्लीट करो इसे। मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं। मेरे पिताजी एक व्यापारी और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ हैं। गुड। मेरे पापा मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं कि मैं पढ़ सकूं। मेरे पापा ने कहा है कि तुझे 10th में 6 नंबर लाने हैं। ठीक है। और मेरे पापा ने ये कहा है कि तुझे 12th के बाद जो भी कोई कोर्स करना हो मैं तुझे कराऊंगा, पर तुझे मेहनत करनी है। अच्छे मार्क्स लाओगे 10th 12th में? पापा वो चीज़ करेंगे जो आप बोलोगे। पापा ने कहा तू जितना पढ़ मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, पर तू मेहनत कर, मेरे सपनों को पूरा कर। और मैं अपनी इस बार 10th में जी जान लगा दूंगा कि अपने पापा के सपने पूरे कर सकूं। वो जब से वो इंसिडेंट हुआ है, यस सर, उसके बाद से मुझे हल्का सा बदलाव लग भी रहा है। तो ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि नाउ यू हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। वो दिखता भी है क्लास में। आई कमिंग बैक टू यू, आई बी कमिंग बैक टू यू। मैं पहले वैभव से पूछते हैं कुछ, आराम से आराम से। हाँ वैभव, कैसा है भाई? सर ठीक, बढ़िया। मन का कल इंटरव्यू चल रहा था। यस सर। तो मन से पूछा गया कि कोई ऐसा है जो 10th क्लास में या 9th में जिसमें भी जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, तो उसने आपका नाम लिया। हाँ सर, मैं उसे मोटिवेट कर देता हूँ कभी कदा। अच्छा, कभी कभी करते हो? यस सर। अपने आप को नहीं करते? सर करूँ अपने आप को। अपने आप को भी करते हो? यस सर। कैसे करते हो उसे मोटिवेट, मन को? सर उसे मैं कहता हूँ पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। हाँ। और हमें पढ़ाई करनी चाहिए अगर हमें कुछ लेना है तो। हाँ। और ऐसे बहुत सी चीज़ें बताता हूँ मैं उसे। तो उसने तो उस बात का जिक्र किया है। यस सर।
तो ये तो संसार में तय है, अगर आप अच्छा करोगे तो उसका जिक्र कहीं ना कहीं होगा, वो चाहे आपको पता चले यस सर। या ना चले, या ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट पीपल टॉक अबाउट यू। तो आपने अच्छा काम किया है तो मन ने उसको रिकॉग्नाइज करके जब उसे मौका मिला उसने उस बात का जिक्र किया। कर दिया। अपने बारे में बताओ। मेरा नाम वैभव है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं जेनेटिक पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। और मेरे पापा फार्मर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं कि मैं पढ़ लूँ और अपना सफल हो जाऊँ अपनी ज़िंदगी में। और मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और फुटबॉल खेलना है और नई नई किताबें पढ़ना है और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। पापा से मेरी कई बार बात होती है आपके, यस सर। तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो, हाँ सपोर्ट करते हैं। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ तो इन दिस केस यू आर फॉर्चुनेट, यस सर। समझे। वासु से बात किए जाए। चलो जी वासु जी, वासु जी कैसा लग रहा है बैठ के यहाँ पे? सर मुझे यहाँ पे बैठकर ठीक लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। यस सर। और आपको ठीक लग रहा है, मुझे आपसे बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे बैठ के। यस सर। मतलब आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना मेरे लिए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यस सर। यस सर। अपने बारे में बताएं कुछ। मेरा नाम वाशु है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक परिवार से पूरी कर रहा हूँ। और मेरे फादर वे फार्मर हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ है। और मेरी हॉबीज़ जो हैं वो क्रिकेट खेलना है और नई नई किताबें पढ़ना है। अच्छा, ये नई नई किताबें जो पढ़ी जा रही हैं ये इसने बताया है और ये रिपीट हो रहा है मामला। और जो आप बता रहे हो उसके बारे में सेकंड राउंड में क्वेश्चन आएगा। यस सर। ठीक है। अब ये सोच रहा होगा कि शुक्रवार सिंगिंग नहीं बताया, डांसिंग नहीं बताया। सर सिंग करते हो, गाना गाते हो? यस सर। गाना भी गाते हो? यस सर। एक गाना सुना दिया जाए तो शुरू हो जाओ। नहीं सुनाना तो पड़ेगा बेटा, यस सर। सुनाओ। सोच लूँ सर गाना एक। सोचना है, फेवरेट गाना सुनाओ जो गुनगुनाते रहते हो। इसका मतलब गाता नहीं है? सर गाता है तो इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? अच्छा स्कूल के हिसाब से गाना गाएगा जो ठीक भी लगे इंटरव्यू के हिसाब से। हाँ चल ठीक है, गा। ऑब्जेक्शनेबल ना हो, यस सर। गाना गा। सर अगले राउंड में गा लूँगा तभी। अगले राउंड में गा देना, ठीक है। सर मुझे और कुछ है इंट्रोडक्शन में जो बताना चाहते हो? नो सर। चलो ठीक है। अंशुल जी, अंशुल जी आपको यहाँ पे देखकर जितनी खुशी लोगों को होगी उससे ज़्यादा खुशी मुझे अभी से हो रही है। कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? सर मुझे यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? सर मैं अपना इंटरव्यू देने आया हूँ। इंटरव्यू देने आए हो आप? क्या क्या आप सोचते हो अपने बारे में? अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम अंशुल है और मैं जेनेटिक पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। और मेरे पापा फार्मर हैं और माई मदर हाउसवाइफ है। और और वे बहुत मेहनत करते हैं मेरी फ़ीस जमा करने के लिए, जो मैं पढ़ लिख के कामयाब हो जाऊँ। आप मेहनत करते हो? यस सर। नो, मेहनत करनी है? यस सर। अभी तो नहीं करते हो। खैर कुणाल बताओ जी, कुणाल जी अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम कुणाल है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल से कर रहा हूँ। मेरे पिता एक फार्मर हैं और मेरी माता हाउसवाइफ हैं। मेरे पिता मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं जिससे मैं अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाऊँ। और मेरे पिता को मेरे पे भरोसा है कि मैं कुछ करूँगा अपनी ज़िंदगी में आगे जाकर। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। ईमानदारी से बताओ। सही चल रही है। ये नोटबुक वाला आंसर मत करो। सही चल रही है? पहले से बेहतर चल रही है। पहले से बेहतर चल रही है। मेहनत करते हो घर पे बैठ के? दिखाई देनी चाहिए वो वाली मेहनत। उसके बारे में अभी बात करता हूँ आके। आदि आदि लाइफ में क्या करना है, ये गंभीर क्वेश्चन है। यस सर। और ये बारी बारी से सब पे जाएगा। आप अपने लाइफ में ऐसा क्या करना चाहते हो जिससे गांव समाज का, जेनेटिक का, माता पिता का स्तर ऊंचा हो?
और आपका भी स्तर ऊँचा होगा। सर पहले तो मैं अपने एम जो है, मेरा एम है, पहले तो उस पर काम करना चाहूँगा। क्या है एम आपका? मेरा एम है आर्मी ऑफिसर बनने का। चलो ठीक है। अगर बाई चांस मैं आर्मी में नहीं जा पाया तो मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस वगैरह मैं सेटअप करना चाहूँगा, जिससे मेरा नाम सबको पता चले कि कोई आदित्य नाम का भी लड़का है गांव में। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि सबको मेरे बुराई से ज़्यादा अच्छाई के बारे में पता लगे। बस और क्या, मैं कोशिश करूँगा कि मेरी माता पिता का नाम भी रोशन हो। ठीक है। देव, जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिलती है कि लाइफ में ये करना है? सर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे अपने पेरेंट्स से मिलती है कि लाइफ में क्या करना है। मेरे पापा, जो मेरे मम्मी पापा है, वो बहुत ईमानदार हैं और पापा कहते हैं कि मुझे कि तो कुछ भी कर, पर मेरा जो सर है उसे झुकना नहीं चाहिए, वो अच्छे काम कर दूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं आगे कुछ भी करूँगा तो मेरे से कोई गलत काम ना हो जिससे मेरी मम्मी पापा का सर झुके। और जो मेरे पापा है वो बहुत ईमानदार है और मैं भी ईमानदार बनूँगा। मेरे पापा किसी का धोखा नहीं करते और मैं ना किसी के साथ करूँगा। और जो सबसे पहले मेरा एम है वो बिजनेसमैन बनना है मेरी ज़िंदगी में और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, कि लोगों को पता चले कि जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पढ़ा है लड़का और अपने गांव में सबसे ज़्यादा कामयाब है। और इससे मेरे मम्मी पापा को खुशी होगी और मैं उनका आभार करूंगा कि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेशन करा, इतनी चीज़ सिखाई। मम्मी पापा के अलावा कोई है इर्द गिर्द आसपास? सर मेरे टीचर्स हैं, गुरु हैं। अच्छा सर जैसे आप हमारी सर हैं सर, मोटिवेशन करते हैं हर वक्त हर पल। आप सबसे ज़्यादा हमें समय देते हैं कि हम कुछ कर सकें। आप जैसे कहते हैं कि ये करो वो करो, अपनी मम्मी पापा की तरफ देखो कि वो कैसे हैं, आपकी कैसे फ़ीस जमा करते हैं। तो सर मैंने इस पर विचार करा और मैंने शुरू कर दिया कि जब जितना स्ट्रगल करना पड़े पर कामयाब होना है। और सर मैं जब कामयाब हो जाऊंगा तो मैं आपका, अपने मम्मी पापा का कभी कर नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है हमारे लिए। ये बिल्कुल सीरियस कह रहा है, आदित्य को हंसी आ रही है। और सर मैंने आपसे मम्मी पापा से टाइम की वैल्यू भी करना सीखा है। और सर मैंने ये सीखा है कि जो हम कोई गलती करें तो हम छुपाए ना, सच आकर बोले कि जो हम कोई गलती छुपाएंगे तो हमें अंदर ही अंदर खाएगी। तो वो बढ़िया बोलता है यार, है ना? ये तो हिडन टैलेंट है इसका, जो अभी तक पता ही नहीं था हमें। ये तो हिस्ट्री में बढ़िया नंबर आएंगे। और ये तो हर उसमें पार्टिसिपेट किया करो आप। आपने उसमें लिया है, नवरात्रि चल रहे हैं, आपने कुछ कहा है? माइक पे अपनी अथॉरिटी वाली आवाज़ में बोलो जो दूर तक आवाज़ जाए। यस। हाँ वैभव, अभी आ रहा हूँ वापस। क्या कह रहा है वैभव? ये देव इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, सेटिस्फाइड हो? यस सर। तो हमारा तो ज़िंदगी का ध्येय तो ये होना चाहिए कि माँ बाप का नाम रोशन हो। यस टीचर्स, गांव समाज, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, देश में हम रहते हैं, उसमें हम कुछ ऐसा कर जाएं जो नाम रोशन है। नाम हो कि ऐसा भी कोई बच्चा आया और उसने अपने दम पे, अपनी मेहनत से। कभी ये दिमाग में आया है वैभव कि मुझे टॉप करना है इस पूरी संस्था को, जो आसपास के जितने स्कूल्स हैं उसमें 10th में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं एक्चुअली प्रदेश में? सर मुझे अपनी ज़िंदगी में टॉप करना है। कैसे करोगे? सर मैं एक ऐसा इंसान बन के दिखाऊंगा कि सफल बन के। मतलब क्या सोचा है उसके बारे में? सर मैं देखो, हर इंसान अपनी लाइफ में टॉप तो करना ही चाहता है। वो चाहता है कि मैं सबसे बेटर करूं, और सबके अपने अपने पक्ष हैं। किसी का कुछ अलग होता है, किसी तरीके से अलग करना है। आपने क्या सोचा है अपनी लाइफ के बारे में? मुझे बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है। पापा से हुई है इसके बारे में बातें? यस सर। अभी नहीं हुई है यार? अभी ना हुई। मैं वो वाली चीज़ पर भी वापस आता हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना जानना चाहता हूँ अभी हाल फिलहाल कि प्रदेश में इतने सारे बच्चे होते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, जो कि कक्षा 10 में है, आप बोर्ड में हो, हाँ, तो ये कोई एक जगह का काम नहीं है, ये पूरा खुला मैदान है। हाँ। तो उसमें सिर्फ जेनेटिक के ही चीज़ें नहीं हैं, उसमें वो पूरा ओपन सिस्टम है। तो आपने कभी सोचा है कि पहले जेनेटिक को टॉप करने के बारे में, या
प्रदेश को टॉप करने के बाद में तहसील को टॉप करने के बारे में, कि मेहनत इतनी करूंगा मैं कि कम से कम इस बार जो मेरे पास में मौका आ रहा है अखबार में नाम लाने का, वो मैं ला सकूं। मैंने सोचा है कई बार कि अपना नाम अखबार में लाऊं। टॉप कैसे लाओगे वो, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रगल करके कैसे? मैं दिन रात पढ़ूंगा। मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये है वैभव, दैट यू हैव गोट अ शार्प माइंड। अच्छा खासा दिमाग भगवान ने दिया। फैमिली इज ग्रेट, पैसों के उसमें भी फैमिली इज ग्रेट, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मिलता है मुझे, उसका रीजन आप भली बात ही जानते हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। एंड अगर आप ऐसे बच्चों को भी पीछे छोड़ना चाहते हो जो काफ़ी मेहनत करते हैं, तो ये तो तय है वैभव कि उनसे ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आप जब देखते हो अखबार में, आप देखते होगे, पढ़ते होगे, नहीं तो मैं दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा, 95, 98, 97% कितने सारे बच्चों के आते हैं। तो अगर हम उन्हें बीट करना चाहते हैं तो हमें उनसे ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। ये तो आप समझते हो। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्या सोचा है इसके बारे में? इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है कि मैं हार्ड वर्क करूँगा। पक्का प्रॉमिस? पक्का। चेंज दिखाई देगा हमें? यस सर। ठीक है, देखते हैं। वासु जी, जन्मदिन मनाते हो आप? यस सर। कब मनाया था लास्ट बार? सर 13 जनवरी को। 11वीं में था जब? नो सर, और 9th में। 9th में था। किस तारीख को आता है? सर 13 जनवरी को। 13 जनवरी को, तो आने वाला है अभी थोड़े दिन में। यस सर। 13 जनवरी को जब जन्मदिन हुआ आपका, तो क्या क्या किया, क्या याद है ये बताओ। सर दोस्तों के साथ पार्टी। नहीं, पूरा डिटेल में बताना है। जब सुबह उठ गए तो उसके बाद में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, आप 5-7 काम बता दो। सर सुबह उठ के घर वालों ने विश किया, नहाया। फिर सबसे पहले किसने विश किया था? सबसे पहले मम्मी ने। कैसे किया? हैप्पी बर्थडे बेटा। यस सर। अच्छा, ठीक है, आगे? आगे सर सिस्टर ने, हाँ फिर रोदन ने, हाँ। फिर पापा ने। फिर क्या हुआ विशिंग के बाद? फिशिंग के पास सर फिर मैं पूरा रात तक का पूरा माहौल बताओ, क्या हुआ रात तक का। हाँ। सर फिर मैं नहाया, पूजा हुई, फिर अच्छे कपड़े पहने। पूजा ही हुई होगी। यस सर। हाँ। फिर अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े पहनते हो? यस सर। ठीक है, नए कपड़े पहने इसका यस मतलब। सर। चलो। फिर स्कूल को आया। हाँ सर स्कूल में सर पढ़ाई हुई थी। हाँ फिर यहाँ से गए। हाँ। अच्छा, स्कूल में उस दिन प्रसाद तो नहीं मिल गया, जाने अनजाने? ना सर। नहीं मिला? नहीं, कभी हमें पता ना हो कि आज ये बर्थडे बॉय है उस तो। दिन सर पेपर था। अच्छा, पेपर था, ठीक है। फिर तो ऐसा हो जाता है ना कि क्योंकि प्रसाद मिलता रहता है, कभी उस दिन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो, उस दिन नहीं होना चाहिए मतलब। चलो, स्कूल से जाने के बाद में बताओ। फिर हरिओम की दुकान पे गए। अरे भैया, हरिओम अंकल, ये जाएगा यूट्यूब पे, पागल, गाली दिलवाएगा मुझे। तेरा हरिओम की दुकान पे गए। चलो, कब दोबारा से हरिओम अंकल की दुकान पे गए? हरिओम अंकल की दुकान पे गए। ठीक है। सर वहाँ पे पार्टी हुई थी। पार्टी दुकान पे ही कर दी यस सर। या वहां से सामान लेके कहीं पे पहुंचे? ना सर वहीं कर दी थी। सामान लेके पहुंचे या वहीं पे कर दी पार्टी? सर वहीं पे ही कर दी थी। वहीं पे जो काम निबट रहा था वहीं पे निपटा दिया। ठीक है, फिर सर कौन कौन था पार्टी में? ये गैंग होगा पूरा? सर सभी थे। अच्छा, पूरी क्लास थी। यस सर। तो तुमने दुकान के बारे में तो सोचा करो, बाजार के बारे में सोचा करो। 30 बच्चे नहीं, 30 तो नहीं, खैर 20 बच्चे 15 बच्चे तो होंगे। इतनी सारी भीड़ लगा के कहीं बैठक में बैठ जाते, अपनी बैठक में बैठा लेता, या बाहर से बाहर ही करना है? मुझसे सर ये कह रहे थे वहीं चल रहे। वहीं पे चल रहे हैं। यस सर। वहाँ पे ऐसा होता है ना कि वहाँ पे आ गए हैं तो क्या पता कितना हिस्से में आए। वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि टाइम के टाइम कुछ और भी ले लो, ऐसा भी है कुछ? नहीं, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जितना ये देगा उतना ही अवेलेबल है। यस सर। चलो ठीक है, आगे क्या हुआ पार्टी होने के बाद? फिर घर चले गए। फिर खाना। अरे, इन्होंने कोई से ने गिफ्ट दिया या नहीं दिया ये बता, या फ्री में ही होगा काम? ये सर गिफ्ट एक ने भी नहीं दिया। सर दिया था सर। किसने? सर दिया, इसने, वैभव ने दिया था। क्या है वैभव ने क्या दिया? सर पेंटिंग दी थी। किस चीज़ की? सर सरस्वती माँ की। और फिर उसके बावजूद भी आप पढ़ नहीं रहे हो। सरस्वती माता की पेंटिंग लेने के बाद भी आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो? सर वैभव के अलावा किसने दिया? सर कुणाल ने भी दिया था। कुणाल ने क्या दिया था? ये झूठ बोल रहा है क्या? नहीं सर दी थी सर। अच्छा, क्या वॉच दी थी। वॉच दी थी? कहाँ पे है वो? सर वो टूट गई थी। ले भाई, शाम को पहुंचते हैं, शाम हो गई है, बताओ। सर फिर शाम के बाद सर केक वेक कटा। वेक कहाँ से कट गया? केक ही कटा होगा। सर केक तो एक ही वर्ड बोलो ना, केक कटा। केक कटा। ठीक है, कौन लाया था केक? सर अंकल लाए थे। ठीक है। सर केक कटा, फिर
सभी इकट्ठा हुए एक जगह, सर केक कटा, सर वो फिर बटा सब में, सर सब ये क्या होता है? सब घर से सब ये इशारे जो करता है ना, उसी को खत्म करने के लिए यहाँ पे बैठा है। अभी भी मेरे से इशारों में ही बात कर रहा है। और सर फिर सब घर चले गए। फिर सब घर चले गए। यस सर। मतलब ये ऐसा हो गया, खेल खत्म और पैसा हजम, ये ऐसा है क्या? मम्मी पापा से कुछ गिफ्ट मिला है यस सर। तो उन्हें रिटर्न करने की कुछ कोशिश है एजुकेशन प्राप्त करके, या ऐसे ही चलते रहेगा? यस बर्थडे पे बर्थडे, बर्थडे पे बर्थडे आते रहेंगे और गिफ्ट लेते रहो और 40% हर साल लेते आओ, यही है क्या? नो सर। अब की बार कितने % ला के देगा उन्हें गिफ्ट? सर 90 अबव। देख लेंगे ना। यस सर। पढ़ता है इतना? यस सर। अगर चेंज ना हुआ ना वासु तो देख लेना, फिर प्रॉमिस कर कि चेंज होगा कल से। प्रॉमिस चेंज होगा कल से। हाँ। 9th में जब तुमने दावत दी तो मेरा ख्याल आया कभी? यस सर। दावत दी, यहाँ से इशारे मत करो, उन्हें डिस्टर्ब होगा। आप कैसा कभी ख्याल आया कि सर को भी कुछ दे दें जाके खाने के लिए, इतनी मेहनत करता हूँ मैं? यस सर। सर टॉफ़ी दी थी सर। मतलब मैं टॉफी खाऊं? मतलब शर्म नाम की कोई चीज है? सर अगले जन्मदिन पे अपने आप वहां पे पहुंचे यस और मेरे लिए टॉफी सर अगले बर्थडे पे दे देंगे। अगले बर्थडे पे दे दोगे? यस सर। अंशुल कैसा है ये? मतलब टीचर के लिए टॉफी और अपने जो यार दोस्त हैं उनको सीधा कंपनी मिलेगी, फैक्ट्री में। अंशुल पढ़ाई का स्टेटस मुझे ऐसा लगता है कि डाउन हुआ आपका इस टाइम। कितने %, अगर हम अभी के अभी आपका टेस्ट कंडक्ट करा लें, कितने % की उम्मीद है? सर 50। चलो ठीक है, ये ऑनेस्टी भरा आंसर है। क्या आप बोर्ड में भी 50 से काम चल जाएगा? और आपको लाउडर बोलना है, थोड़ा सा जोर से। नो सर। क्या कर रहे हो उसके बारे में? सर मेहनत नहीं कर रहे? आपको लगता नहीं है जब हम पढ़ाते हैं आपकी क्लास में तो आपको जो अपने डाउट्स हैं यस सर। वो क्लियर करने चाहिए ताकि माँ बाप के पैसों का नुकसान ना हो? यस सर। तो क्यों नहीं करते हो फिर? कोई तो कारण होगा अंशुल। यस सर। उस कारण को ही जानने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बैठाया। बताओ। सर बोलना तो पड़ेगा ही। यस सर। बताओ। सर डर लगता है। क्या? सर डर लगता है। क्यों? डर की क्या बात है इसमें? इसमें डर की कोई बात ही नहीं है। इसमें डर की कोई बात नहीं है। सीधे बैठो वासु, डर की इसमें कोई बात नहीं है। यस। अगर आप नहीं पूछोगे तो किसका विनाश होगा? मैं तो सीधा कहता हूँ, एजुकेशन अगर हमने नहीं की तो हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाती ही है। यस सर। और अगर एक बात मुझे बताओ, परिवार का कौन करता है? मम्मी पापा तो अब धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और आप और बड़े होगे तो आप घर का खर्चा चलाओगे और नौकरी नहीं मिली तो उस केस में मम्मी पापा का भी तो देखना पड़ता है ना हमें। तो अगर हम ये वाले सिस्टम को अपने सुधारते हैं तो इससे हमारे पूरे परिवार का जो एक जो पक्ष होता है वो सुधरता है। Yes, ये बात अब आपको कभी समझाई है किसी ने? यस सर। तो ये तो समझ में आती है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों कोशिश नहीं करते हो? आप अभी भी नहीं बोल रहे हो, चीज़ें बोलो। सर आप करेंगे कोशिश। जोर से बोलो भाई। सर आप करेंगे मेहनत। कितने घंटे पढ़ोगे घर पे? सर 4 घंटे। यस सर। प्रॉमिस करो, सबसे प्रॉमिस करो यहाँ पे देख के। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से 4 घंटे पढ़ाई करूँगा। पक्का? बिल्कुल। यस सर। पूछा जाएगा, मैं जब घर पे मेरा राउंड लगेगा आने का तो मैं आऊँगा। और आपके शायद घर भी एक साथ ही है शायद, यस सर। उसी लाइन में आके आ जाएंगे ना सबके। तो Yes, जिस sir. दिन भी आऊँगा उस दिन सबके घर पे होता हुआ चलूँगा। यस सर। ठीक है? कुणाल के घर से शुरू करके इधर से आदित्य के घर होता हुआ और फिर तुम्हारे तीनों के शायद वहीं पे हैं, यस वहीं पर सर। कवर हो जाएगा। कुणाल यहाँ पे बैठ के कैसा लग रहा है भाई? यहाँ बैठ के सर बहुत अच्छा लग घर रहा बुलाना है मुझे? है। राजी हो? नहीं तो मैं शिकायत करने आऊँगा सीधा। करनी पड़ेगी। सच बोलूँ या मैं घर आके झूठ बोलूँ, ये बताओ।
सच। सच ही बोलना है, झूठ का तो कुछ औचित्य बनता नहीं है। यस सर। तो अगर हम सच बोलें, और क्योंकि सच्चाई का पता चलना चाहिए मम्मी पापा को, तो मम्मी पापा को इस टाइम कैसा लगेगा अगर मैं सच बोल दूँ तो? क्योंकि डाउन है, देखो मैं सीधा बता रहा हूँ, डाउन है स्टेटस, और उस चीज़ को हम आराम से उठा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लें। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए, मैं सिर्फ एक चीज़ को कह रहा हूँ, डिसिप्लिन लाओ। दूसरा, जो चीज़ें आप कर रहे हो करते रहो, लेकिन उसके साथ में समानांतर लेवल पे आप अपनी शिक्षा को उतना ही टाइम दे दो जितना आप दूसरी एक्टिविटी में दे रहे हो। इतनी ही बात है बस। तो अगर मैं अभी के अभी घर जाके कह दूँ कि ये डाउन है थोड़ा सा, तो कैसा लगेगा मम्मी पापा को, ये बताओ आप मुझे। अच्छा, फेस अच्छा नहीं लगने का सर उन्हें। हाँ, और मैं सन्नी को फ़ोन करूँ अभी इस टाइम अगर लाइव ही ऐसे ही सर गुस्सा करेंगे सर भी। सीधा सीधा दो बात वो शायद मुझे भी कह दे, वो शायद इतनी भी परमिशन दे दे कि जो तुझे करना है वो तो कर ले, लेकिन इसको देख वो वाली चीज़ में बढ़िया नहीं है। आप 10th के बच्चे के साथ में वो चीज़, आप समझदार हो इस चीज़ में, वो वाली चीज़ को समझो। और अब 6 महीने जो आप अभी 10th में है, वो एक गार्जियन की तरीके से आप यहाँ पे गुजारो, अच्छा परफॉर्मेंस दो, इन बच्चों के लिए मोटिवेशन बनो। यस सर। जब मैं पढ़ाता हूँ कुणाल, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो या तो सारे के सारे बच्चों के समझ आ जाए। यस सर। दूसरे नंबर पे मुझे ऐसा लगता है जिन बच्चों के समझ नहीं आया तो उनकी तरफ से क्वेश्चंस आए। यस सर। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने पूछा समझ में आ गया और सब बच्चे कह रहे हैं हाँ जी आ गया, तो आपको लगता है कि ये 100% सच है? नहीं है, झूठ है, वो सबको पता है। लेकिन क्योंकि 35-40 मिनट में हम बंधे हुए होते हैं, उस मिनट में हमें आगे भी बढ़ना होता है और इसलिए इग्नोर करना होता है, अदरवाइज उसी दिन वो वाली कार्रवाई हो जाए पकड़ के। अगर मुझे हर बच्चे के पास में जाना पड़े तो कितना समय लगेगा? बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी लेके अपने अपने डाउट्स क्लियर कर ले तो वो 1 सेकंड में काम हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ, जो आपके डाउट है वो आप क्लियर कर लो, जो अंशुल के डाउट है वो अंशुल क्लियर कर ले। इसमें बड़ा स्मूथनेस आ जाएगी, इससे हमारा समय बच जाएगा। अदरवाइज बेटा स्कूल सुबह 7:30 बजे चल के ना शाम के 7:30 तक भी छुट्टी नहीं होगी। फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक बता के कहें। फेवरेट कलर येलो। येलो का कुछ कारण है? अच्छा लगे सर ऐसी। अच्छा लगता है। यस सर। तो आपको अगर येलो पैंट पहना दी जाए। येलो पैंट ना सर, टी-शर्ट से ले। येलो पैंट से क्या दिक्कत है? पैंट अच्छे लगते हैं येलो। अच्छा पैंट अच्छी नहीं लगी। अच्छा गाड़ी दे दें येलो आपको? वाइट गाड़ी अच्छी है। नहीं, वाइट या गाड़ी येलो। अच्छा इसका मतलब, अच्छा एक्चुअली कलर का मतलब होता है, कलर ना ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते रहता है। नहीं समझ में आया? अगर आपके बाल पीले करवा दिए जाए बेकार लेंगे सर। खराब लगेंगे। जैसे आपने कहा पैंट बढ़िया नहीं लगेगी, लेकिन टी शर्ट अच्छी लगेगी। यस सर। ऐसे ही है ना? हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो पीला कलर आपको अगर मैं टी शर्ट में दूं सर अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। यस सर। तो अगर मेरे मन मुताबिक आप लाते हो नंबर, तो आपको रिजल्ट वाले दिन आपके नाम छपी हुई टी शर्ट मिलेगी जेनेटिक्स से, ठीक है सर। येलो कलर की। एंड आई प्रॉमिस दैट। अब आप प्रॉमिस करो। मैं सर प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने नंबर अच्छे लाऊंगा बहुत ज़्यादा। मैं आपको अगले 15 दिन का मौका दे रहा हूँ। यस सर। सन्नी ने मुझसे पूछा था कि उसकी हालत क्या क्या चल रही है, और मैंने उसे ये कह दिया कि देखता हूँ अभी 2-4-10 दिन में बताऊँगा। यस सर। और मुझे उस चीज़ का गिल्ट है और उसे महीने हो गए हैं। तो जब तक मैं उससे एक बार बात नहीं करूँगा तब तक मुझे तसल्ली मिलने नहीं वाली यस सर। आत्मिक रूप से। और मैं उसे बात करूं और उसे झूठ कहूं, ये मैं करने नहीं वाला। यस सर। तो मैं अनदर 15 डेज आई एम टेकिंग। यस सर। और मैं फिर उससे बात करूंगा अगर वो उसका कमेंट वगैरह कुछ आता है, ओके सर। और वो चीज़ें हम बताएंगे उससे, ठीक है? यस सर। एंड आई प्रॉमिस 15-20 अक्टूबर के आसपास मैं उससे बात करूंगा ही करूंगा, ठीक है? अच्छा लग रहा है बैठ यस के? सर। इस इंटरव्यू के हम थोड़े से लास्ट में चलते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। ये बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं बेचारे, ये सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हो गया आज तो भाई, बट कोई नहीं, होता है ऐसा। आदित्य जी, यस सर। गाड़ी चाहिए या बुलेट चाहिए? सर गाड़ी। कारण बताओ। सर बुलेट से क्या है सर, बुलेट तो सभी ला रहे हैं आजकल, जो गाड़ी में सर अलग ही वो है, गाड़ी का एक अलग ही स्टाइल है। स्टाइल है। यस सर। तो पापा के पैसों से चाहिए या अपने पैसों से चाहिए? सर अपने पैसों से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर उसके लिए तो मेहनत ही करनी पड़ेगी। और आपके ज़माने तक तो जाते जाते महंगाई बढ़ रही है और 2-4 लाख रुपए का इजाफा ही हो जाएगा, तो उसके लिए और परिश्रम करना पड़ेगा। यस सर। सोचा है इसके बारे में? यस सर।
सोचा तो है। सोचा है ना? यस सर। जब पापा गिफ्ट देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर एक बेटा पापा को गिफ्ट दे तो कैसा लगेगा? सर मेरा मानना यह है कि पापा के लिए उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। और वो मौका हम सबके हाथ में है। यस सर। क्या हमने कभी इसके बारे में भी सोचा है कि मैं अपने जीवन में ऐसा बनूंगा कि एक दिन पापा वो को चीज़ मैं वो कर पाऊंगा? आपने कभी अंदाजा लगाया कि वो कितना खुशी वाला माहौल होगा? सर अंदाज़ा तो लगाया नहीं जा सकता, वो तो नहीं पता लगेगा। तो मैं इस आशा के साथ इस इंटरव्यू को हम अभी रैप अप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सबके साथ बैठना था कुछ देर के लिए, अदरवाइज अलग अलग होता, बट मुझे फिर भी बढ़िया लगा है बात करके, इस आशा के साथ कि कल से हमें कक्षा 10 के बच्चों का दूसरा स्वरूप देखने को मिलेगा। हम इसे ख़त्म करेंगे और बाद में हम 1-2 बातें कर लेंगे। यस सर। आज अच्छा लगा है बैठ के? यस सर। पक्का? देव, जब मैं आपको पिछले 15, 20, 25 दिन से देखता हूँ तो मुझे आशा की किरण दिखती है। यस सर। आप मेहनत तो कर रहे हो, बट उसमें भी मुझे कुछ चीज़ें बतानी है आपको, वो मैं बताऊंगा। ठीक है? जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मुझे बता देनी चाहिए मैं बताऊंगा। यस। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ देव, कि आप कक्षा 10 के अपने मित्रों को यस किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हो और उन्हें क्या कहना चाहते हो? सर, मैं अपने मित्रों को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो अपने टाइम की बहुत वैल्यू रखें, क्योंकि जो टाइम है ना सर, जो रेत है उसकी तरफ भागता रहता है, पर हमें पता नहीं चलता। सर फिर हम एक दिन उस मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं कि हम कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं गए तो बस हम बर्बाद हैं। तो सर हमें एकदम टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। और सर दूसरी, सर हमें जितनी, सर हम आपने बताया कि जितनी टाइम हम दूसरी एक्टिविटी को देते हैं उतनी हमें पढ़ाई को देनी चाहिए। सर ये कहना चाहता हूँ कि हमें जितना हम खेलते हैं उतना ही हमें पढ़ाई करना चाहिए। पर सर ये नहीं कि हमें पढ़ाई करती रहनी चाहिए, सर हमें खेलना भी चाहिए। पर सर जैसे हम शुरू में पढ़ने बैठेंगे, जैसे पहले नहीं पढ़ते थे, हम अब पढ़ेंगे तो सर एक बार में 4 घंटे नहीं होंगे। सर पहले तो सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर हम 1-2 घंटे पढ़ सकते हैं बस। और सर जब हम धीरे धीरे रेगुलर पढ़ेंगे तो हम पढ़ाई में अच्छे होते जाएंगे और सर हमारी आदत भी बनती चली जाएगी। और सर इससे सर हमारी जो नॉलेज है वो आगे बढ़ेगी और सर जो हमारा माइंड है वो सर शार्प होगा और ज़्यादा चीज़ कैच कर सकता है। वैभव, गुड। वैभव, मैंने आपसे स्टार्ट किया था मन से, मैं मन पे ही अंत करूंगा। कथनी से ज़्यादा करनी का प्रभाव पड़ता है, कहना और करना। हाँ। तो उसने आपके बारे में बात करी है। हाँ। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना और आपके कम नंबर आ गए तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा। हाँ, गलत है। तो उस चीज़ की रक्षा करने के लिए आपने कुछ सोचा है? हाँ। देखो, आपने कहने से तो उसे कर दिया इंस्पायर और वो हो भी रहा है, उसने आपका नाम भी ले दिया। हाँ। बट जैसे ही आपका वो परफॉर्मेंस नहीं होगा तो उसके माइंड में एक तो चीज़ घर कर जाएगी उसके माइंड में नेगेटिव चीज़ है कि वो भाषण देता है और कुछ करता और अपने आप अप्लाई नहीं करता। तो उस चीज़ को डिफेंस करने के लिए आपने सोचा है ना कि सर मैं कर रहा हूँ। मतलब कर रहा है ना? यस सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीचर को लगे कि यार ये करने लग गया और मुझे फील नहीं हुआ। सर मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ। कोशिश करता है लेकिन बात नहीं करता। यस सर। हाँ, कोशिश कर रहा होगा, मैं तो उसे डिनाई नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि दिखाई नहीं दे रहा मुझे। मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं कर रहा। हाँ, जो कोशिश है ना घर पे वो दिखाई देनी चाहिए यहाँ पे। यस सर। और वो दिख जाएगी अगर आप बात करना शुरू कर देंगे, अगर आपने डाउट्स को लाना शुरू कर देंगे। ठीक है? यस सर। अंत में कुछ कहना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कैसे हेल्प कर सकता है ये? सर इससे हमारे बोलना और ठीक हो जाता है हमें। और जोर से बोलो थोड़ा। इससे हमें ठीक हो जाता है कि हम अपना अच्छा, यानी कि हम ठीक बोल पाते हैं सबके सामने। हाँ। और इससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है। हाँ। बस। देखो, जब मैं एक बात बताऊं, आप भी गांव में रहोगे, मैं भी रहूंगा। चलो चाहे बाहर भी चले जाओगे, आप तो आओगे तो बाद में गांव में ही। हाँ। हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, हर में। हाँ। हम यहाँ पे अगर सख्ताई ना करें और आपको ये वाली चीज़ें ना समझाएं तो 5 साल बाद आप ही हमें कहोगे कि यार ये बड़ा ख़राब टीचर था। हाँ। इसने हमारा इतना इंपॉर्टेंट टाइम ऐसे ही गुजार दिया। हाँ। एंड यू विल ऑब्जर्व दैट 5 साल बाद ही बस, क्योंकि 5-7 साल में आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि अब भाई कुछ करो लाइफ में। उस टाइम पे आपको हम याद आएंगे कि यार वहाँ पे शिक्षा मिल गई थी इतनी, हम अगर सेंसिबल हो गए तो शायद हमारा भविष्य भी सुधर गया।
तो टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है। यस सर। हमें अपनी लाइफ के बारे में तो सोचना ही है, लेकिन जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका फ़र्क पूरे समाज पे पड़ता है, छोटों पे तो पड़ता ही है। यस सर। ठीक है वैभव। वासु, घर आने की तमन्ना है तुम्हारे, यस सर। और घर में एक शर्म से नहीं आया जाता। विकास कौन है? सर ताऊ जी। मेरे साथ खेला। यस सर। पापा लगभग, क्या नाम है पापा का? आकाश। आकाश। लगभग मेरे साथ ही किसी क्लास तक पढ़े, यस सर। और हम उसी के बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, तो ये गिल्ट है अंदर, दोष, शर्म। अदरवाइज मैं दोस्ती के रिलेशन से भी, और अब मैं आपका टीचर हूं, मैं कई बार आ सकता था, यस सर। बट क्योंकि आपका परफॉर्मेंस उस लेवल पे जा नहीं रहा है, तो वो चीज़ मुझे रोक जाती है। कहना है इसके बारे में कुछ? यस सर। सर मैं आगे से मेहनत करूँगा। मेहनत, अगर मुझे बुलाना है तो मेहनत कर लेना भाई, यस सर। नहीं बुलाना है तो रहो ऐसे ही। सर मेहनत करूँगा। मैं भी नहीं आऊँगा, मुझे अब क्या करें, शर्म से कैसे आऊँ? वो क्वेश्चंस होंगे कि यार ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या नहीं है। हमारे पास में, मेरे पास में ज़्यादा मौका नहीं है, 4 महीने का समय है बस ये। अब आपके ऊपर बात है, तो आप इसे एक्सप्लेन कर दो, क्या करना चाहते हो आप इन 4 महीनों में? सर मैं मेरे बारे में सोच के बोलो। सर मैं पढ़ना चाहता हूँ और खूब मेहनत करूँगा, जैसे कि मेरे नंबर अच्छे आएँ और आप भी घर पर आ जाएं, हाँ, और घर पे भी कोई सवाल ना हो, मतलब कि कैसे पढ़ रहा है। चीज़ें जब आप करते हो ना घर पे, वो पता चल जाएगा। जिस दिन आप पढ़ना शुरू करोगे ना, सारे सुन रहे हो, उस दिन आपका अपने आप ही एक शौक पैदा हो जाएगा कि यार पढ़े हैं, तो अगर मुझे नहीं समझ में आया तो फोटो खींच के भैया के मोबाइल पर डाल दूँ, यस सर। कम से कम उन्हें ये तो पता चले कि मैं पढ़ रहा हूँ। यस सर। ये अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, आप देख लेना। यस सर। तो मैं प्रोमिस समझू इस चीज़ को, यस सर। पक्का। अंशुल, आपका डायरेक्ट हमने एडमिशन लिया है 9th में। यस हम ज़्यादा करते नहीं है वाला काम, बट हमने कर लिया। एक उम्मीद थी, उम्मीदों पे आप खरा नहीं उतरे, यस सर। लेकिन मैंने क्या कहा हर इंटरव्यू में, जब जागे तब सवेरा। मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप 4 महीनों में बहुत अच्छी तरीके से बदल जाओ और मेहनत करो। यस सर। आप कुछ इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर स्कूल के बारे में बताओ, स्कूल के बारे में बताओ। ये स्कूल, जिस स्कूल से मैं आया था उससे बहुत अच्छा लगा। नाम नहीं लेना है उस स्कूल का। यस सर। उससे ज़्यादा पढ़ाई है यहाँ, और यहाँ ग्रामर पे विशेष ध्यान दिया जाता है, और ये एक्स्ट्रा क्लास भी हमें फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। वहाँ एक्स्ट्रा क्लास का चार्ज लगता था। और इस बढ़ाई का आपके पनिशमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यस सर। आप मुझे बताओगे वाली चीज़ें, आपको इसका कोई भी मार्जिन मिलने वाला नहीं है। मार्जिन सिर्फ आपको कब मिलेगा, जब आप परिश्रम करना शुरू करोगे। यस सर। ठीक है। यस सर। आपने अच्छी बात कही है, वो चीज़ हम करते हैं, बट उसका एक इम्पैक्ट भी पड़ना चाहिए। मैं आशा ये कर रहा हूँ कि आप हफ्ते में, सभी सुन रहे हैं, आप एक हफ्ते का टारगेट बनाएं कि इन 6 दिनों में हमने क्या करना है, और फिर संडे में हम एक पूरा का पूरा ओवरऑल एक परफॉर्मेंस देख लेंगे सभी का कि हम पिछले हफ्ते से आगे आए हैं या नहीं आए हैं। कुणाल, आपसे ख़त्म करेंगे हम। यस सर। हम 3:10 में भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। घर पे होना चाहिए था हमें। यस। क्यों हैं हम यहाँ, बताओ? कुछ ना कुछ सीखने के लिए। परिश्रम अगर रिक्वायर्ड है तो वो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पे बैठने से आपका कुछ भला हो सकता है, तो आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन वे तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे। अब आप मुझे बताओ, अगले कुछ आने वाले महीनों के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं, क्या करना चाहते हो, और आज के सेशन से आपको क्या लाभ हुआ है? सर आज के सेशन से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है सर, वो आज बहुत और बढ़ी है जो पहले थी जिस हिसाब से। और जिस हिसाब से मैं अब पढ़ाई कर रहा हूँ, उससे पढ़ाई और ज़्यादा करनी होगी मुझे। जो 4 महीने बचे हैं, तो मैं और पढ़ाई ज़्यादा करूँगा जिस हिसाब से कर रहा हूँ। 5 घंटे लगे। इस चीज़ को प्रॉमिस समझा जाए। यस सर। मैं आपके मम्मी पापा के टच में अब लगातार रहूँगा। यस सर। मैं पूछता रहूँगा उनसे, आप रात को कितने बजे आते हो, कितने बजे सो के उठे, कितने घंटे आज आपने पढ़ाई की। यस सर। और मैं मतलब एक्सपेक्ट ये करता हूँ आपके घर से मुझे प्रॉपर आंसर आएगा। कुछ फ़ायदा हुआ है इस सेशन का? अगली बार जब आप अकेले अकेले मेरे पास बैठोगे तो मैं आशा ये करता हूँ कि इससे बेहतर चीज़ें निकल के सामने आएंगी, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा हम सीख पाएंगे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ख़त्म कर लें। एपिसोड नंबर 21। आप एक बात तो समझते हो, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। यस सर। आप देख रहे होगे सारी चीज़ों में,
मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरा नाम कहीं ना लो, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है मेरे भाई, लेकिन अपनी पढ़ाई को आप सुधार लो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। फेवरेट टीचर का मैं पूछता हूँ सिर्फ मजाक के तौर पे, मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब दूसरे टीचर का नाम आता है कि मतलब मेरे रहते हुए यू से द अदर पर्सन, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मेरा नाम लास्ट पे भी आएगा तो ये शायद मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का मौका होगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूँ जो कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे टीचर भी जगह बना पा रहे हैं आपके नज़रों में तो ये प्लस पॉइंट है हमारा, राइट। चैनल सब्सक्राइब के लिए कह देना भैया। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, कुछ रह गया है